आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये माई लाइफ और हेल्थ का पार्ट 1 है। सो वीडियो देखने से पहले काइंडली आप इसका इंट्रो देख लें, और इंट्रो की वीडियो मैंने पहले ही लगा दी है, तो काइंडली आप इंट्रो देख लें ताकि आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। तो किसी भी तरह का वक्त ना ज़ाया करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव फ्रॉम माई साइड। जीनू मेरी प्यारी बेबी, जीनू मेरी प्यारी वाइफ, जीनू कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा जूनी आ गया, काम से वापस आ गया। कहाँ हो तुम? यहाँ देखो किचन में हूँ मैं, और कहाँ जा सकती हूँ मैं? सोचा था किसी प्रिंस से शादी होगी, प्रिंसेस वाली लाइफ गुजारूंगी, और देखो यहाँ पर काम वाली बाई बना के रख दिया। शांता बाई लगने लगी हूँ मैं तो। सुबह दोपहर शाम जब देखो काम 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 के अलावा तो और इस घर में कुछ है ही नहीं। इतने अमीर अमीर घरों से रिश्ते आते थे, और मैं पागल किससे शादी कर ली? ये रामू काका की शक्ल वाले से। ज़िंदगी नर्क हो गई है मेरी। क्या सोचा था और क्या हो गया। अगर तुम मुझे नस काटने की धमकी ना देते तो मैं कभी भी तुमसे शादी के लिए ना मानती। अगर मैं तुम्हें नस काटने की धमकी ना देता तो ये चांद का टुकड़ा तो मेरे हाथ से निकल जाता, तुम्हें मुझसे कोई चुरा लेता, कोई तुम्हें मुझसे छीन लेता। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चांद का टुकड़ा तो मैं हूँ, एकदम सुंदर, एकदम अलग, कोई भी मुझसा नहीं है। मुझ जैसी वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल के लिए कोई वर्ल्ड वाइड हैंडसम होना चाहिए था, जैसे कि BTS का जिन। और मुझे मिला क्या? ये नामजून एक नंबर का कामचोर, बेरोजगार और बेकार आदमी। पर मैं ऑफिस तो जाता हूँ, सारे काम भी तुम्हारे साथ करवाता हूँ, और बेकार कहाँ हूँ मैं? मेरे पास तो कार है ना? जी बेकार ही हैं आप। बेकार का मतलब विदाउट कार। हाय काश तो जमातें तुमने पढ़ ली होती तो तुम्हें पता चलता विदाउट कार क्या होता है। जो कार हमारे घर में खड़ी है ना, वो आपकी नहीं वूजी की है, उसको ऑफिस की तरफ से मिली है। मेरी वाइफी, गुस्सा मत करो। जो कुछ हमारा है हमारे बच्चों का है, और जो कुछ हमारे बच्चों का है वो हमारा है। अच्छा ये तो बताओ कि हमारे प्यारे बच्चे हैं कहाँ पर? नजर नहीं आ रहे घर में। हमारा बेटा वूजी वो तो ऑफिशियल ट्रिप पे गया हुआ है, और ते होगी कहीं अपनी उन्हीं नल्ली बेकार अजीब सी दोस्तों के साथ किसी कैफ़े में बैठी टाइम वेस्ट कर रही होगी। और कहाँ होगी वो? इसका मतलब मैं और मेरी प्यारी सी जीनू घर पर अकेले हैं। तो क्यों ना कुछ समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि आज क्यों ना कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग, मज़ेदार, धमाकेदार, बिल्कुल अलग सा, कमर तोड़, कुछ न्यू हो जाए। जीनू तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी फीलिंग्स कितनी अच्छे से समझती हो। चलो ठीक है, क्यों ना बेडरूम में चलें? जल्दी चलो ना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। बेडरूम क्यों ना आज जो भी हो वो किचन में हो, बिल्कुल अलग सा, बिल्कुल न्यू सा किचन में। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। जीनू आज तुम कितनी रोमांटिक हो रही हो। तो जूनी फिर आप दरवाजे पे खड़े क्या कर रहे हैं? किचन में आइए ना, मेरे पास आए तो सही। ओ मेरी जीनू, तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊँ। आ रहा हूँ मैं, अब मैं और दूर नहीं रह सकता। बैठिए। आपको अब ये वेजेस नज़र आ रही है? सारी वेजेस को छोटा छोटा कट कर दीजिएगा, और अगर वेजीज कट हो जाएं तो इनको मिक्स भी कर लीजिएगा। मिक्स करने में क्या प्रॉब्लम है, खाना बन जाएगा इस तरह। और जो बर्तन गंदे होंगे वो साथ साथ में धो लीजिएगा, और झाड़ू मैंने लगा दिया था, मोपिंग आप कर दीजिएगा। मैं शर्मा जी के घर जा रही हूँ, उनकी वाइफ के साथ आज मैंने चुगलियाँ करनी है। सारे मोहल्ले की रिपोर्ट लेकर आती हूँ, क्या क्या हुआ है, क्या कुछ हो रहा है। यार ये ते कहाँ रह गई है? 10 मिनट का बोल के घंटा हो गया है, अभी तक नहीं आई। कितना वेट कराएगी ये? वेट इज अवर बेबी, वो रही हमारी ते। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। मेरी ते, कितनी देर लगा दी तुमने मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा गुर्दा
मेरे फेफड़े, मेरी किडनी, मेरे गुर्दे की पथरी, मेरी आंख का मोतिया, इतनी देर लगा दी तुमने, कितना इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। और बताओ तुम कैसी हो? और रोजी वो चले गए अपने ट्रिप पे या अभी नहीं गए? और आंटी कैसी है? उनकी तबीयत तो ठीक है? और अंकल कैसे हैं? घर पे सब ठीक ठाक है ना? तो मुझे बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रही? कुछ तो बोलो ते, कुछ तो बोलो। ओ जीसू, तुम कितना बोलती हो, मुझे सांस तो लेने दो, तुमने बैठ तो लेने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुम सांस ही नहीं लेने दे रही, बोली जा रही हो। इतने सवाल देती हूँ मैं तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब वन बाय वन करके। और इतनी लंबी हील पहन के तुम कैसे भागी हुई आ रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, गिर जाती, चोट लग जाती तो फिर? और ह्योंग ह्योंग कल ही चले गए थे अपने ट्रिप पे, और मामा तो तुम्हें पता है वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल है, और दादा भी बिल्कुल ठीक ठाक है, और मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। और लेट तो मैं इसलिए हो गई कि मुझे एक पप्पी मिला था, वो बेचारा बहुत इंजर्ड था, तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गई, इसलिए मैं लेट हो गई, सॉरी। लो शुरू हो गया अब ननंद भाभी का मेलोड्रामा। कोई हमें भी तो देखे, हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी मोहब्बत की कतार में हम भी कब से मौजूद हैं, पर हमें नो लिफ्ट। अरे रोजी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम तो हमारे ग्रुप की जान हो ना, तुम तो हमारे ग्रुप की क्वीन हो, और क्वीन के बिना कोई ग्रुप कैसे चल सकता है? इसको छोड़ो ते, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। और ये देखो रोजेस, और ये टेडी बियर मुझे मूजी ने दिया था जाने से पहले, कैसा है? मैंने सोचा तुम दोनों को दिखा दूं। कितना क्यूट है ना टेडी बियर, बिल्कुल मेरी मूजी की तरह, बिल्कुल डिट्टो कॉपी लगता है, उसी का भाई लगता है। कितना क्यूट है ना ये। हाँ जी, दिखाओ दिखाओ, हम जैसे सिंगल को ऐसी चीजें दिखा के जलाओ, क्योंकि तुम तो जानती हो कि हमें ऐसी चीजें कोई देगा नहीं। कितनी जल कुकड़ी हो तुम, कितना जलती हो। रोजी, तुम अपना नाम रोजी से चेंज करके जल कुकड़ी क्यों नहीं रख लेती? तुम पे सूट करेगा। इसको छोड़ो ते, तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे कोई और ह्योंग है? कोई कजन, कोई अंकल, कोई दादा, कोई परदादा, कोई भी घर में मेल हो यार, मेरी सेटिंग करा दो, मुझे सिंगल नहीं रहना प्लीज। रोजी, तुम कितनी फनी हो। यह तुम्हें पता है कि मेरे एक ही होंगे, और वो भी जीसू के साथ फिक्स हो गए हैं, और मेरे मामा भी सिंगल सिबलिंग थी, और मेरे फादर भी सिंगल थे, उनके कोई भी सिबलिंग नहीं थे, और दादा अबू नाना अबू की तो डेथ हो गई, और परदादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यार मैं तो सैड हो गई, पर वेट अ मिनट, डैडा तो है ना, डैडा के साथ ही सेटिंग करा दो यार। तुम शायद मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जीनू मम्मी को नहीं जानती, उनको पता चला ना तो तुम्हारा भजिया बना के ना केचप लगा के खा जाएंगे। ते पे प्रॉमिस करो, तुम्हारी जहाँ शादी होगी अपने देवर, जेठ, ससुर, अंकल, किसी के साथ भी मेरी सेटिंग करवा देना, मैं वहाँ खुश रह लूँगी। ये मतलब रोजी सिंगल रहने वाली है सारी उम्र, क्योंकि ते तो किसी से मोहब्बत करेगी नहीं, और ते को कोई पसंद इतनी सिंपलिसिटी के साथ मुश्किल लग रहा है। यार ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे लव से बहुत डर लगता है, अगर वो इंसान मुझे चीट कर गया मैं तो पागल ही हो जाऊंगी, इसलिए ये सब कुछ मैंने डैडा पे छोड़ रखा है। डैडा जो भी मेरे लिए पसंद करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा, और मैं खुश होंगी। ओ मेरी भोली गाय, मासूमियत की मूर्ता। यार ये 2024 है, लोग यहाँ लव मैरिज करते हैं, छोटे छोटे निब्बी निबाज ने भी लव मैरिज की हुई है। तुम किस दौर में रह रही हो यार? अगर ऐसे ही सिंपल रही तो मैं तो कोई बेच खाएगा, और इतनी सिंपलिसिटी के साथ नहीं यार। आजकल के लड़कों को बोल्ड लड़कियाँ पसंद है, जो बोल्ड हो, फैशनेबल हो, और तुम कितनी सिंपल हो, तुम ड्रेसिंग भी तो इतनी सिंपल करती हो यार, खुद सोचो ना यार, ये 2024 है यार। प्लीज अब तुम जीनू मम्मी की तरह मुझे लेक्चर मत देना स्टार्ट कर देना, वो भी मुझे ऐसे ही नसीहत करती हैं। और वैसे भी तुमने वो डायलॉग नहीं सुना, अगर कोई तुमसे मोहब्बत करे तो वैसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। कोई बदल के तुमसे मोहब्बत करे तो मोहब्बत नहीं बल्कि सौदा करे, और मोहब्बत में सौदा नहीं होता। और मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे इस सिंपलिसिटी के साथ ही एक्सेप्ट करे, यही तो ट्रू लव होता है। और अगर मैं बिक गई तो तुम लोग मुझे खरीद लेना, सिंपल। और मेरी टेंशन ना लो, मेरे लिए ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तो रखा होगा। और अब मुझे घर जाना होगा, आई थिंक मैं बहुत लेट हो गई हूँ। यार इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो मैंने खाना शुरू किया है, अभी तो मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ 2 प्लेट खाई है। ते ये बहुत भूखड़ है, इसको तुम छोड़ो। और हाँ, अगर तुम वाकई बिकी तो हम तुम्हें खरीद लेंगे, रोज की किडनी बेचकर। कैसा आइडिया है? जी सर, तुम कभी नहीं सुधरोगी, कितनी फनी हो यार तुम। हम तो भाई जैसे हैं
मैं गिरगिट थोड़ी हूँ जो बदल जाऊँ। ये देखो मम्मी का मैसेज भी आ गया है, अब मुझे जाना होगा वरना वो मेरा भजिया बना देंगी अगर मैं ज़रा भी लेट और हो गई तो। ओके ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हम फिर मिलेंगे, ठीक है? टेक केयर। keep it real. अच्छा हुआ जेके तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मिस्टर विंग्स कब से हमारा वेट कर रहे हैं, आई थिंक उनको हाफ आवर हो गया है तुम्हारा वेट करते हुए। उनके साथ आज हमारी मीटिंग है ना। बस यार वो थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू था। और क्या हो गया अगर उन्होंने वेट कर लिया तो? सब लोग वेट कर रहे हैं मुझसे मीटिंग करने के लिए। ओके जेके, अगर तुम कंफर्टेबल हो और मीटिंग के लिए भी रेडी हो तो हम मीटिंग के लिए चलें, नहीं तो वो और वेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जॉन जंगकुक वर्क के लिए हमेशा तैयार होता है। मेरा वर्क मेरे लिए मेरी इबादत और मेरी ज़िंदगी है। चलो देखते हैं विंग्स हमारे लिए क्या लाए हैं। सो मिस्टर विंग बताएं आप हमारे लिए कैसा प्रपोजल लेकर आए हैं, और सोच समझ कर बताइएगा। आपको पता होना चाहिए आप किसके सामने बैठे हैं, जॉन जंगकुक के सामने, और किस कंपनी में बैठे हैं, जॉन्स कंपनी में। कोरिया की टॉप 5 कंपनीज में आती है। जो भी बोलिएगा ज़रा सोच समझ के बोलिएगा। जी जी मुझे पता है, मैं जॉन्स कंपनी के सामने हूँ। मैं जो भी बोलूँगा सोच समझ के बोलूँगा। और प्रॉफिट किसको आता बुरा लगता है, सब प्रॉफिट के लिए तो काम करते। सो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च आपकी कंपनी में 2 तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक जो आप हाई लेवल लोगों के लिए, हाई फाई लोगों के लिए बनाते हैं, और दूसरा जो आप मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाते हैं। सो मेरा प्रपोजल ये है कि क्यों ना हम जो प्रोडक्ट आपका मिडिल क्लास लोगों के लिए बनता है उनमें थोड़ी सी प्रोडक्ट्स में, क्वालिटी में अगर हम ऊंच नीच कर दें, यू नो व्हाट आई मीन, 19-20 कर दें, तो आई थिंक हमें बहुत प्रॉफिट होगा। उन गरीब लोगों पे इतना महंगा कपड़ा लगाने की क्या ज़रूरत है। एनफ मिस्टर विंग एनफ, मैंने आपकी बकवास सुन ली है और यही बहुत है कि अब आप अपना सब कुछ यहाँ से उठाएं और यहाँ से चले जाएं। जॉन्स कंपनी के लिए उसकी कस्टमर्स बहुत वैल्यू रखते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो या हाई फाई हो। जॉन्स कंपनी अपनी प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करती, उसके लिए सब कुछ उसके कस्टमर और उसकी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे लिए हमारा प्रॉफिट वैल्यू नहीं करता, हमारे कस्टमर्स वैल्यू करते हैं। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए, आप काइंडली यहाँ से जा सकते हैं। ये ना हो कि मैं आपको इस इंडस्ट्री में क्या इस कंट्री में भी रहने के काबिल ना छोड़ूं, भीख मांगने पर मजबूर कर सकता हूँ। तुम जानते नहीं जॉन्स की पावर। और आप यहाँ से जा सकते हैं इसलिए पहले कि मैं आपको गार्ड से धक्के मार के निकलवाऊँ। सुबिन, ये कैसे लोगों को मीटिंग के लिए बुला लिया है, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया है। अगर तुम मेरे दोस्त ना होते और जस्ट मेरे सेक्रेटरी होते या मैनेजर होते तो मैंने तुम्हें विंग के साथ ही बाहर किक आउट कर देना था, पर मजबूरी ये है कि तुम मेरे दोस्त हो। आई एम सॉरी जेके, यार मुझे नहीं पता था कि इस आदमी की सोच इतनी घटिया होगी। हाँ पर मैं तुम्हें बताना भूल गया, सुबह से जियोब अंकल की कॉल्स आ रही हैं। पापा की कॉल्स, मतलब ज़रूर कुछ घोटाला है, मुझे जाना होगा। ओके सुबह, बाकी मीटिंग्स तुम खुद देख लेना, और अगर कहीं तुम्हें प्रॉब्लम हुई तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मैं घर नहीं गया तो पता नहीं कौन सा वबाल आ जाएगा। देख रही हो तुम आयु अपने लाडले की हरकतें। सुबह से मैं कॉल कर रहा हूँ पर उसके पास टाइम नहीं है कि मेरी कॉल पिक कर ले। मुझे लगता है जैसे मैं उसका बाप नहीं वो मेरा बाप हो। वो खुद को समझता क्या है। ओहो जेहोब जी, आप हाँ बवाल कर रहे हैं। आपको पता है वो बिजी होगा, अगर वो फ्री होता है तो वो हमेशा आपकी कॉल्स पिक करता है, बिजी होगा बेचारा। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग शुगर। ये तुम कहाँ जा रहे हो हवा के घोड़े पे सवार होकर? बैठो यहाँ पर हमारे साथ नाश्ता करो, नाश्ता करके जाओ, ऐसे खाली पेट नहीं जाते। मम्मी मैं नाश्ता यूनिवर्सिटी में कर लूँगा और मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे पता है कि इस घर में मेरी वैल्यू क्या है। मैं इस घर में एक बर्डन और बोझ के अलावा कुछ नहीं हूँ। सो प्लीज़ मम्मा ऐसी हमदर्दियाँ मुझे मत दिखाइएगा, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। देखो आयु देखो, एक जेके है उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वो एक कंपनी का सीईओ के बन गया, वो तो मुझे भूल गया, मुझसे बात तक नहीं करता, टाइम ही नहीं होता उसके पास। और एक ये शुगा है, कोई कह सकता है कि ये मेरा ही बेटा है, मुझे ऐसे इग्नोर करके गया जैसे मैं इस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हें मॉर्निंग बोला पर मुझे मॉर्निंग नहीं बोला, क्या मैं इतना बुरा बाप हूँ आयु, बताओ मुझे।
ओ जेहूब जी, रोना बंद करें। आप बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं? आप दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ये बच्चे हैं, जल्दी समझ आएंगे जब वो ये समझदार हो जाएंगे।